हेलो, बहुत खुशी हुई आज आपके घर में आकर। जहां भी आप सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। जी हाँ, मैं पादरी अर्नेस्ट एडविन माल बोल रहा हूं और खुदावंद ने ये मौका दिया कि आपके साथ वेब के जरिए बातचीत हो सके, कुछ सीख सकूं, कुछ सिखा सकूं, कुछ सुन सकूं, कुछ सुना सकूं। तो आज हम पाकरू के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे, पवित्र आत्मा के हवाले से। लेकिन इससे पहले आइए एक छोटा सा गीत गाएंगे कि रूह पाक तू आ और हम पे ठहर जा। आमीन। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। बदलूं मैं तड़पूं मैं, बदलूं मैं तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। दुल्हन का हो रिश्ता, गहरे गहरे प्रीत। दुल्हन का हो रिश्ता, गहरे गहरे प्रीत, गहरे गहरे प्रीत। रूहे पाक जीना सिखा ठहर जा। रूहे पाक जीना सिखा ठहर जा। बदलूं मैं तड़पूं मैं, बदलूं मैं तड़पूं मैं, बदलूं मैं तड़पूं मैं, बदलूं मैं तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा। गाइए। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा। बदलूं मैं तड़पूं मैं, बदलूं मैं तड़पूं मैं, बदलूं मैं तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा, ठहर जा। जीवन बदले, जीवन बदले, बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत। रूहे पाक छूए गला
ठहर जा, रूह पाक छूए गला, ठहर जा, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, रूहे पाक मुझ पे आ, ठहर जा। मुझे पता रूह कुदस को महसूस कर रहे हैं, क्यों ना करें, वो हमारे बाप का रूह है, वो आपके घर में आया है, वो आया है, उसकी प्रस्तुति कीजिए, यीशु नाम को जलाल दीजिए, गाइए मेरे साथ। रूहे पाक मुझ पे आ, ठहर जा। एक दफा और, रूहे पाक मुझ पे आ, ठहर जा, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, रूहे पाक मुझ पे आ, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। आपने बड़ा प्यारा पाक रूह के ऊपर गीत सुना, रूह पाक का, और मुझ पे ठहर जा। याद रखिए, रूह पाक आता है, यीशु मसीह पे आके ठहर गया था। याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था? खुदा बाप ने उसको कहा था, जिसपे तू रूह कुदस को ठहरे देखे। ठीक है, तो अब बात यह है कि यीशु ने यूं कहा पाक रूह के बारे में कि मैं तो जा रहा हूं, मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। सो अब हमारे साथ कौन है? खुदा पाक रूह है। मतलब ये नहीं कि यीशु हमारे साथ नहीं, लेकिन यीशु फिजिकल या बाप के पास है। सो खुदा बाप आसमान पर है, खुदा बेटा, खुदा यीशु मसीह उनके दाने हाथ बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ कौन है? खुदा पाक रूह है। रूह कुद्दस हमारे साथ है, हमारे अंदर है। अब रूह कुद्दस जो है ये कौन है, ये कहां से आता है? चलिए दो तीन छोटी छोटी बातें करते हैं। पहली बात, खुदा पाक रूह जो है ये किसी हवा का नाम नहीं, ये किसी फाख्ता का नाम नहीं, ये किसी कबूतर का नाम नहीं, ये खुदा का नाम है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। जब वो आसमान पर है तो वो खुदा बाप है, जब वो हमारे साथ है तो वो खुदा बेटा है। याद रखिए, यीशु का दूसरा नाम क्या था? इमैनुअल, यानी खुदा हमारे साथ। और जब वो हमारे अंदर है तो वो खुदा का रूह है। ठीक है, समझिए। सो खुदा का रूह, अब आप कहेंगे कि कहां लिखा है कि ये खुदा है? तो याद रखिए, इमाल 5 बाब 3 और 4 आयत में जब हननिया और सफीरा बादयांती करते हैं पैसे में, तो वहां यूं लिखा है, पतरस ने कहा, हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। सो रूह कुद्दस कौन है? खुदा है। अब सवाल ये है कि रूह कुद्दस आपको कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर आ गया? जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस तीनों जो है वो आपके अंदर आ जाते हैं। आप पाक रूह आता किससे है? जैसे मैंने पहले कहा, यूहन्ना 14:16 में क्या लिखा है? मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। ठीक है, और यूहन्ना 15:26 में क्या लिखा है? जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है। सो कौन है रूह कुद्दस को भेजने वाला? रूह कुद्दस को भेजने वाला खुदा बाप है और खुदा बेटा है। हालेलुया। और रूह कुद्दस क्या करता है? रूह कुद्दस आपको यीशु मसीह के मुतालिक सारी बातें याद दिलाता है। बल्कि यूं लिखा है, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 बाब और 25-26 आयत में, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से आ रहा है? याद रखिए, किसके नाम से आ रहा है? यीशु के नाम से। रूह कुद्दस को भेजने वाला कौन है? बाप। जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सो आज हमने क्या करना है?
آج جب آپ دعا کرنے بیٹھے نا تو یا بائبل پڑھنے بیٹھے، پہلی بات پاک روح سے کیجئے، پاک روح آپ میرے مددگار ہو، آپ میرے ساتھ ہو، بلکہ آپ میرے اندر ہو، آپ مجھے آج سکھاؤ، یسوع کی باتیں سکھاؤ۔ پاک روح یہ کلام آپ نے لکھوایا ہے، اب جب میں یہ کلام پڑھوں پاک روح تو اس کو میرے اوپر آپ کھول دیں۔ خدا پاک روح اس کلام کو آپ میرے اوپر کھول دیں۔ پاک روح میں اس کلام کو سمجھنا چاہتی ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ سو جب آپ پاک روح سے کہیں گے کہ یسوع ناصری کی باتیں مجھے سکھا، تو یہ کلام آپ کے اوپر فر کھلے گا۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں اور باقی باتیں پھر اگلے سیشن میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دعا کریں گے۔ خدا باپ، خدا یسوع مسیح کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا پاک روح کے لیے جو ہمارے اندر ہے۔ خدا پاک روح میرے بہن اور بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں یسوع نام میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب وہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو ان کے اوپر آ اور ٹھہر جا، تو یسوع کے نام میں چھو انہیں، تیری طاقت کو میں یسوع کے نام میں ریلیز کرتا ہوں، شفا کے لیے، قدرت کے لیے، قوت کے لیے، پاک روح کے بپتسموں کے لیے تیری طاقت کو میں ریلیز کرتا ہوں یسوع کے نام میں۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں، یسوع کے نام میں شفا لے۔ خدا باپ انہیں برکت ہے یسوع کے نام پہ، آمین۔ خداون کی برکت آپ پر اور آپ کے گھرانے پر ہوتی رہے۔ پادری ارنسٹ مال کا اور ساری ٹیم کا جو آپ تک یہ پروگرام پہنچاتے ہیں، آپ کو بہت بہت سلام پہنچے، آمین۔